स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि लीप वर्ष कैसे ज्ञात किया जाता है। जो रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर है, कैलेंडर, तो इसमें दो ही चीज़ें मेन हैं। एक है आपको लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट समझना है, और दूसरा जो है वो विषम दिनों का कॉन्सेप्ट समझना है। किसका? विषम दिनों का, है ना, विषम दिन का। यानी कि ऑड डेज का आपको क्या समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर ये दो टॉपिक आपको समझ में आ गए तो समझ लो कि आपको पूरा कैलेंडर जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज इस वीडियो में हम लीप वर्ष जानेंगे। इससे अगला वीडियो हम आपके लिए देंगे विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। तो इसको आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, है ना, स्किप मत करिएगा। ठीक, तो चलते हैं हम प्रश्न पर। जैसे प्रश्न है कि भाई 9 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 9 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो लीप वर्ष का पता करने के लिए आपको दिए हुए वर्षों में 4 से भाग देना होता है। कितने से भाग देना होता है? 4 से भाग देना। जैसे 9 वर्षों में कितने लीप वर्ष, तो 9 में आप 4 से भाग दो, 4 दूनी 8। शेषफल कुछ भी आए उससे अपन हमें मतलब नहीं है। यानी कि 9 वर्षों में कितने लीप वर्ष, तो 2 लीप वर्ष। ठीक है। ऐसे आगे चलते हैं कि 22 वर्षों में कितने लीप वर्ष, कितने लीप वर्ष, तो आप क्या करोगे, 22 में आप 4 से भाग दोगे। जिसको डायरेक्ट भाग देना आता है वो ऐसे भाग दे लेगा, जिसको नहीं आता वो ऐसे दे लेगा। तो 4 पंजे 20, तो कितने लीप वर्ष, 5 लीप वर्ष, है ना। 22 सालों में कितने लीप वर्ष, तो 5 लीप वर्ष। ठीक है। चलिए, अब प्रश्न अगला है। प्रश्न की 45 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप ईयर होंगे। तो क्या करना है आपको, 45 में 4 से आपको भाग देना है। तो 4 एकम 4, क्या लिखेंगे, 5। फिर वही 4 एकम 4। तो कहने का मतलब 45 वर्षों में कितने लीप ईयर, तो 11 लीप ईयर। ठीक, 45 वर्षों में 11 लीप ईयर। अगला प्रश्न कि 66 वर्षों में कितना लीप वर्ष होंगे। तो क्या करना है, 66 में 4 से भाग देना है। तो 4 एकम 4, बचा कितना, 2। 6 लेंगे, 4 छंग 24, यानी कि कितना भागफल आया, 16। यानी 66 वर्षों में 16 लीप वर्ष होंगे। कितने, 16 लीप वर्ष होंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें कि 85 वर्षों में कितने लीप वर्ष, तो वही प्रोसेस, 4 से भाग दो। तो 4 दूनी 8, क्या लिखेंगे, 5। 4 एकम 4, कितने, तो 21। 85 वर्षों में कितने लीप वर्ष, तो 85 वर्षों में 21 लीप वर्ष होगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 100 वर्षों में। तो जब पीछे आपको 2 जीरो दिख जाए, पीछे 2 जीरो दिख जाए, तो ये आप जान लीजिए शताब्दी वर्ष है। क्या है, शताब्दी वर्ष है। ठीक, शताब्दी वर्ष का मतलब जब एक शताब्दी 100 वर्षों की होती है। तो जैसे पहली शताब्दी की बात करें तो पहली शताब्दी सन 1 2 3 से लेकर के 100 तक, सन 100 तक पहली शताब्दी। यानी 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, वो बताने के लिए हमें पहले समझना है कि भाई शताब्दी वर्ष क्या होता है, जिसके पीछे 2 जीरो लगे हों। तो और एक होता है शताब्दी लीप वर्ष। अभी तक हम लोग लीप वर्ष पढ़ रहे थे, अब हम जानेंगे शताब्दी लीप वर्ष, है ना। तो शताब्दी लीप वर्ष में क्या होता है, हमको 400 से भाग देना होता है। कितने से, 400 से। जैसे अगर इसके 100 वर्षों की बात करें तो 99 तक का हिसाब किताब तो हमें समझ में आता है। और जो लास्ट वाला भाई 99 साल तक, ऐसे सन 1 सन 2 सन 3 सन 4 ऐसे ऐसे करके 99 सालों तक का तो हिसाब किताब पता है आपको। भाई 4 से भाग देना है ना।
लेकिन उसके आगे यानी जो 100वां साल है, 100वें साल में लीप ईयर पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 400 से भाग देना पड़ेगा। कितने से? 400 से। जब आप 400 से भाग दोगे तो लीप ईयर कितना? 0। और जब आप यहाँ भाग दोगे 4 से तो 4 दूनी 8, है ना? 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, कितना? 24। 24 और 0 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 24। यानी 100 सालों में कितना लीप वर्ष? तो 100 सालों में 24 लीप वर्ष। ये बात आपको याद रखनी है ना? याद हो जाएगा धीरे धीरे, प्रश्न प्रैक्टिस जैसे आप करोगे। तो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष? तो 24 लीप वर्ष। ठीक है। इसी तरीके से 150 वर्षों में कितना लीप वर्ष? तो कैसे बनाएंगे इसको? 100 प्लस 50। ठीक। 100 वर्षों का तो आपको याद रहेगा भाई 24 है। 50 वर्षों का पता करने के लिए आप 4 से भाग दे दो। तो 50 में जब आप 4 से भाग दोगे तो देखो 4 एकम 4, एक शेष बचा, 0 लिया, 4 दूनी 8। कहने का मतलब कितना भागफल आया? 12। तो 24 में आप 12 जोड़ दो, 24 और 12 कितना होगा? 36। यानी 150 सालों में कितना लीप वर्ष? तो 36 लीप वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भाई 200 सालों में कितना लीप वर्ष? तो आपको ये बता दें, केवल ये नोटिस करना है कि जो 200वां साल है क्या वो लीप वर्ष शताब्दी लीप वर्ष है? 400 से भाग देंगे तो भाई 0 भागफल आएगा। तो यहाँ से 100 साल प्लस 100 साल, है ना? 100 सालों में कितना? 24। इसमें कितना? 24। तो 200 सालों में 24 और 24 48 लीप वर्ष। कितना लीप वर्ष? तो 48 लीप वर्ष होगा। ठीक है। अब बात करते हैं 300 सालों में कितना लीप वर्ष? तो सबसे लास्ट वाले साल का केवल आपको ध्यान देना है, बाकी चीज़ें आपको तैयार हैं। तो भाई भागफल 0 आएगा। इसका मतलब है 100 प्लस 100 प्लस 100, 300वां साल जो है वो भी 0 ही आएगा। इसका मतलब 24 प्लस 24 और प्लस 24, 24 तियां 72। यानी 300 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो 300 सालों में 72 लीप वर्ष होंगे। ठीक है। चलिए अगला देखें 400 सालों में। तो आपको केवल 400 वाले का हिसाब किताब ध्यान देना है। 400 सालों में एक लीप शताब्दी वर्ष आएगा। ठीक। यानी कि अगर हम इसको 100 के हिसाब से अगर बांट दें, देखो, या ऐसे कर लेते हैं 300 प्लस 100 कर लें। एक सेकंड, इसको हम इरेज कर देते हैं और इसको हम बना लेते हैं क्या? 300 प्लस 100। ठीक। 8 होगा। तो 300 तक का हिसाब किताब कितना? 24 तियां 72। 100 वर्षों का वैसे तो 24 होता था, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होगा। क्यों एक्स्ट्रा होगा? क्योंकि जो लास्ट वाला 400वां साल होगा उसमें एक लीप ईयर एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। जब एक लीप ईयर एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे तो सबसे लास्ट वाले ईयर में कितना? 25। तो इसको जब हम जोड़ेंगे 2 4 6 और एक 7, 7 और 2 9, यानी 400 सालों में 97 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है। तो एक बार इन सबको हम रिवाइज करते हैं कि 100 सालों में कितना लीप वर्ष? 24। 200 सालों में कितना? 48। 300 सालों में कितना? 72। 400 सालों में कितना? 97। इतने इतने लीप वर्ष होंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा हम और बड़े क्वेश्चन ले देखें, जैसे 600 वर्षों में कितना लीप ईयर? तो क्या करेंगे?
400 तक का हिसाब किताब पता है। 400 प्लस 200, 400 में कितना 97, 200 में कितना 48। तो टोटल लीप वर्ष कितने हो गए 600 सालों में? तो 8 और 7 15, 9 4 13 और 1 14, यानी कि 600 सालों में 145 लीप वर्ष होंगे। 600 सालों में 145 लीप वर्ष होंगे। ठीक, चलो आगे देखते हैं। 670 सालों की अगर हम बात करें तो इसके पहले आपको टुकड़े करने आने चाहिए ना, यानी 400 प्लस 200 और प्लस 70। तो भाई 400 का तो आपको याद है कितना 97, प्लस 200 का आपको याद है कितना 48। निकालना किसका है? केवल 70 का। तो 70 का निकालने के लिए 70 में आप 400 से भाग दो, तो 4 एकम 4, 3 शेष बचा, अब ये बन गया 30, और 4 सते 28, 17। इन्हीं सबको आपस में जोड़ दो, कितना लीप वर्ष है वो पता लग जाएगा भाई। 7 और 8, 8 7 15, 15 और 7 22, हासिल 2। तो 9 1 10, 4 14 और 2 16, कितने लीप वर्ष हो जाएंगे? तो 162 लीप वर्ष हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि 648 वर्षों में कितना लीप वर्ष होंगे। तो 648 वर्षों का आप क्या करोगे? देखिए, यानी कि 400 प्लस 200 और प्लस 48। ठीक, ऐसे करके आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे कि कितना आया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 735 का कैसे करोगे? 400 प्लस 300 और प्लस 35। 400 वाला कैसे पता लगेगा भाई? 97 याद है, 300 का भी याद है, कितना 72। 35 का केवल निकालना है, 4 से भाग दो, 4 अठे 32, कितना 8। सबको जोड़ दो, लीप वर्ष पता लग गया। 8 2 10 7 17, 9 7 16, 16 और 1 17, कितना 177 लीप वर्ष हो जाएंगे 735 सालों में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, 678 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा? कितना लीप वर्ष होगा? तो आप इसको पता करोगे खुद से। कैसे? 400 प्लस 200 प्लस 78, इसमें कितना लीप वर्ष होगा? आप कमेंट करके खुद से इसका आंसर बताओगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 1790 वर्षों में कितना लीप ईयर होगा? कैसे पता करेंगे? तो भाई 400 गुणे 4 कर दें तो भाई 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1600, 1600 फिर 100, 1700 और प्लस 90। 1600 की अगर हम बात करें तो 400 गुणे 4 है, और 400 में 97 होता है, तो 400 गुणे 4 है तो 97 गुणे 4, प्लस 100 में कितना होता है? 24। 90 वाला आपको 4 से भाग कर देकर पता करना है। 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 और 4 दूनी 8, कितना बन गया? 22। जब 97 में आप 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 7 चौक 28, 97 में 4 का गुणा कर रहे हैं ना, 4 सते 28 और 4 नवाई 36 और 2 कितना 38, मतलब 388। और 24 और 22 कितने होंगे?
24 और 22, 46। तो 388 और 46 को जोड़ दो तो आपको पता लग जाएगा कि 1790 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। 6 8 14 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13, 3 और 1 4, 434 लीप ईयर होंगे 1790 वर्षों में। ठीक है, तो आप खुद से करके इसको देखना। फिर हम बात करते हैं 1117 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। तो भाई 400 बाकी 3 अगर हम यहाँ लिखेंगे तो ज़्यादा होगा क्योंकि 1200 हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 2, 2, 4 दूनी 800, 400 गुणे 2 800, फिर 300, 8 3 11, 1100 हो गया। अब 17, इसका हिसाब किताब भाई 400 गुणे 2 है तो 97 गुणे 2 करेंगे। 300 वाला हिसाब किताब देखें भाई तो 72। 17 का आपको पता करना है, 4 चौक 16 यानी 4। 97 गुणे 2 करो, 97 गुणे जब 2 हम करेंगे तो आएगा 194। फिर इसमें जोड़ेंगे 72 और फिर जोड़ेंगे 4, तीनों को अब जोड़ते हैं। 4 और 2 6 4 10, 9 7 16 और 1 17 और 1 1 2। कितने लीप वर्ष हो जाएंगे 1117 सालों में? 270 लीप वर्ष। ठीक है, अब ऐसे ही आप पता करोगे 1999 वर्षों में लीप ईयर, तो आप क्या करोगे 400 गुणे 4 1600, 1600 प्लस 300 1900 और प्लस 99 निकल जाएगा। इसको क्या करोगे 97 गुणे 4, 300 का क्या हो जाएगा 24 तियाँ 72, 99 का आपको पता करना है, हालांकि 24 होगा, 24 चौक 96, 24। सबको आपस में जोड़ देना है, आपको पता लग जाएगा कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, आगे के प्रश्न आप स्वयं करेंगे, जैसे 2022 का में कितना लीप वर्ष है। ठीक, आप खुद से बताओगे। इसके बाद तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। आपने वीडियो देखा, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर समझ में आ गई हैं। ज़रा सा भी डाउट होगा आप कमेंट करिएगा, उसके लिए हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।